जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं ना, जहां कोई भी रास्ता चुने लगता है कुछ गलत ही होगा। एक ऐसा चुनाव जो अंदर तक हिला कर रख दे। आज हम भगवद गीता के ठीक उसी एक पल में चलेंगे जहां महायोद्धा अर्जुन के सामने कर्तव्य, परिवार और धर्म का सबसे बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ था। हाँ, असली सवाल तो यही है। जब सही और गलत में से चुनना हो तब तो शायद मामला आसान होता है, पर तब क्या करें जब दोनों ही रास्ते कांटों भरे लगें। यही वो कश्मकश है जिसका सामना हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर करते हैं। और अर्जुन के लिए ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही थी। उनके लिए तो कुरुक्षेत्र का वो मैदान एक दहकती हुई हकीकत था। ये फैसला सिर्फ युद्ध जीतने या हारने का नहीं था, बल्कि उनके अपने वजूद का संकट था। एक ऐसा तूफान जिसने उन्हें जड़ से हिला दिया था। तो चलिए इस उलझन को और करीब से समझते हैं। अर्जुन कृष्ण के सामने जो तर्क रखते हैं ना, वो युद्ध के मैदान की पूरी हवा ही बदल देता है। वो एक ऐसी जीत को ठुकरा रहे हैं जिसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी है, और वो कीमत है उनके अपने ही लोग। जरा सोचिए, अर्जुन की आवाज में उस वक्त क्या दर्द रहा होगा। वो कृष्ण से कहते हैं और उनके ये शब्द एक पल के लिए जैसे हवा में ही जम जाते हैं। वो साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस रास्ते पर आगे क्या भयानक मंजर छिपा है। और ये है वो अंजाम। अर्जुन एकदम साफ कहते हैं कि अपनों के खून से सनी हुई जीत में कोई भलाई, कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसी जीत उनके लिए सिर्फ एक खोखला जश्न होगी जिसका कोई मतलब नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि भलाई नहीं होगी। अर्जुन का डर इससे कहीं ज्यादा गहरा है, और अब वो एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो उनके डर की असली वजह को सामने लाता है। पाप ये सिर्फ एक गलती नहीं होगी। अर्जुन कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कर्म होगा जिसका बोझ, जिसका दाग वो जिंदगी भर अपने ऊपर ढोएंगे। ये उनके लिए एक बहुत ही पर्सनल और रूहानी संकट है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पाप का मतलब क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट में पाप का मतलब सिर्फ कोई गलत काम करना नहीं है। इसका मतलब है कायनात के नैतिक ताने बाने को ही तोड़ देना। परिवार के प्रति अपने फर्ज, अपने धर्म को तोड़ने का एक ऐसा उल्लंघन जिसका असर सिर्फ इस जीवन पर नहीं पड़ता। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, अर्जुन कोई कायर नहीं है। अरे, वो तो उस वक्त के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका डर लड़ाई से नहीं था, डर था उस एक नैतिक लकीर को पार करने का, जिसके बाद शायद कभी वापस नहीं लौटा जा सकता। और बस यहीं आकर ये पूरी कश्मकश अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये सिर्फ दो रास्तों का चुनाव नहीं रह जाता, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं की, दो अलग अलग सच्चाइयों की टक्कर बन जाता है। सोच कर देखिए, एक ऐसा योद्धा जिसे जीत के बाद मिलने वाला राजपाट, धन दौलत, सिंहासन कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ उस कीमत पर टिकी है जो इस जीत के लिए चुकानी पड़ेगी। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है धर्म की रक्षा। वही धर्म जो समाज को, परिवार को और इंसानियत को एक धागे में पिरोकर रखता है। उनका असली मकसद राजपाट नहीं, बल्कि धर्म को बचाना है। तो अब देखिए, अर्जुन के सामने दो दुनियाएं खड़ी हैं। एक तरफ है जीत का रास्ता, चकाचौंध से भरा, जहां राज है, ताकत है, दुश्मनों पर फतह है। और दूसरी तरफ है धर्म का रास्ता, जो कहता है कि अपना नैतिक कर्तव्य निभाओ, परिवार को बचाओ और उस भयानक पाप से दूर रहो। और अर्जुन ठीक इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। अर्जुन के मन में चुनाव बिल्कुल साफ हो चुका है। उनके लिए परिवार के प्रति जो उनका कर्तव्य है, जो उनका धर्म है, वो किसी भी राजपाट से, किसी भी सल्तनत से बहुत बड़ा है। उनके लिए अपने ज़मीर की आवाज़ सिंहासन के शोर से कहीं ज्यादा बुलंद है। और अर्जुन की ये उलझन हमें एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देती है जो शायद हमेशा से इंसान के साथ रहा है। क्या किसी भी बड़ी जीत के लिए अपने उसूलों से, अपनी नैतिकता से समझौता करना कभी सही हो सकता है? जब फर्ज और ज़मीर आमने सामने हों तो इंसान कौन सा रास्ता चुने? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही ढूंढना पड़ता है।